नमस्कार विद्यार्थियों, मैं 7वीं कक्षा का पहला पाठ पुनरावर्तन के रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी भावना यह कविता है। यह कविता जो है जुगल किशोर मुख्तार जी ने लिखी है। उसमें इन्होंने यह समझाने की कोशिश किया है कि एक मानव का मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज हम पाठ के बीच में चलें इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज विश्व एक अजीब दौर से गुजर रहा है। एक और पूरा विश्व को ये ग्लोबलाइजेशन जिसको कहा गया है वो नारा दे रहा है, तो दूसरी ओर जो है महाद्वीपों के बीच की दूरियां घटने के नाम नहीं ले रही हैं। पूरी जो है समानता जो है नहीं बन पा रही है। विभिन्नताएं लोगों में पाई जा रही हैं। समृद्धि के नाम पर कुछ लोग जो है अमानवीय कृत्य करते जा रहे हैं। हिंसक प्रवृत्तियां हो रही हैं। उग्र रूप लोग प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में नितांत आवश्यक है कि हमें मानवता क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, वह किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, ये सारी चीज़ों को हम बताने की कोशिश इस कविता के माध्यम से करेंगे। इस कविता में यह एक संकल्प गीत के रूप में कविता है, जिसमें जो है एक अदृश्य परम सत्ता के प्रति जो है अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए उससे भावनाएं जोड़ने का, कामना करने का, अर्थात ईश्वर से वरदान मांगने का जो है दृष्टि दिखाई देती है। और ये बताने की कोशिश किया जाता है कि दरअसल मानव मात्र का हित किसमें है। मानव मात्र के मन में यही भावना होनी चाहिए। प्राणी मात्र के हृदय में जिस दिन इतनी निर्मल धारा बहेगी, इतनी सात्विक विचारधाराएं उत्पन्न होंगी और अस्थायित्व का भाव निर्मित होगा, उसी दिन जो है मानवता के लिए एक वरदान होगा यह, और मानवता जो है पूरे संसार पर हावी होगा और आदमी एक सही दिशा में सही कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आइए, पहला पद इसका है, मैं पढ़ता हूँ और उसका अर्थ भी बताता चलता हूँ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार कतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। कवि जो है जुगल किशोर मुख्तार जी कहते हैं कि है ईश्वर, है परम सत्ता को धारण करने वाले परमात्मा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबों में एक दूसरे के प्रति पूरे संसार में मैत्री भावना, मित्रता का भाव जागृत करिए। सभी जीवों में नित्य हमेशा जो है यह भाव बना रहे कि हम आपस में मित्र हैं, हमारा इस धरती पर कोई शत्रु नहीं है। जो भी दीन हैं, गरीब हैं, दुखियारे लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमारे हृदय में, और मने हृदय में करुणा का स्रोत, करुणा की भावना, दया की भावना हमेशा बहती रहे। जो दुर्जन हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, आतताई क्रूर अर्थात आतताई लोग हैं, या कुमार रथ जो गलत रास्ते पर जाने वाले लोग हैं, उसके प्रति मेरे मन में तनिक भी क्षोभ दुख उत्पन्न न हो। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए हम प्रयास करें। सभी के साथ हम समानता की भावना रखें और ऐसी परिणति, ऐसी आदत, ऐसी भावना हमारे अंदर भरने की कोशिश करिए। है प्रभु। आगे दूसरे पद में वह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से आप सुनिए। अहंकार का वो बच्चा, वह जो क्षमता की भावना रखने वाला व्यक्ति है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, अर्थात कवि यह प्रार्थना करता है कि हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड मेरे भाव में कभी भी आना नहीं चाहिए, और कभी भी मैं क्रोध न करूं, कभी भी मुझे गुस्सा न आए। दूसरों की बढ़ती हुई, अर्थात दूसरे लोग जो प्रगति कर रहे हैं, दूसरे लोग जो अपना विकास कर रहे हैं, उस विकास को देख करके मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या की भावना, तनिक भी द्वेष या घृणा की भावना मेरे अंदर उत्पन्न न हो, और मेरी ऐसी भावना हो कि हम सरल रहें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, और हमेशा ऐसा ही व्यवहार हमारा बना रहे, और ऐसा ही हमारा जीवन हो। बने जहाँ तक हो सके हम इस जीवन के माध्यम से लोगों का उपकार करूं, लोगों का हित चाहूं, ऐसी ही कामना मैं करता हूं। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। दृष्टि न दोषों पर जाए। कवि जुगल किशोर मुख्तार जी कहते हैं कि गुणी लोगों को, जिनके अंदर गुण है, जिनके अंदर व्यक्तित्व है, जिनके जो गुणवान हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को देख करके मेरे हृदय में जो है प्रेम की भावना उमड़े, उनके प्रति प्रेम की भाव जागृत हो हमारे मन में, और जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों की मैं सेवा करूँ। बने जहाँ तक उनकी सेवा, जहाँ तक हो सके मैं उनकी सेवा करूं, और मन में उनकी सेवा करने के बाद मन में मुझे सुख की प्राप्ति हो। मैं सोचूं समझूं कि ऐसे लोगों की हमने सेवा की है। अगर हो सके जो लोग उपकार करने वाले हैं, उनके उपकारों को मैं कभी भी भूलूं नहीं, उनका जो है उपकार मैं जीवन भर मानूं, और मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्रोह, किसी प्रकार का विद्रोह की भावना मेरे दिल में, मेरे हृदय में कभी भी आना नहीं चाहिए। गुण ग्रहण करने का भाव हमेशा मेरे अंदर रहे, अच्छाई ग्रहण करने का भाव हमेशा मेरे मन में बना रहे, और हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी निगाहें जो है दोषों से सदैव दूर बनती जाए, दोषों से सदैव दूर रहती जाए, ऐसी मैं हे ईश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस पंक्ति का भाव एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए कि गुणीजनों को देख करके मेरे हृदय में प्रेम की भावना उमड़े, जहाँ तक हो सके मैं उनकी सेवा करूं, और उनकी सेवा करने के बाद मेरे मन में सुख का अनुभव हो, मैं सुख पाऊं, ऐसी कामना मैं करता हूं। हो सके जो भी उपकार हमारे ऊपर जो लोगों ने किया है, मैं उसका उपकार मानूं, कभी किसी के प्रति द्रोह या विद्रोह या उसका विरोध करने की भावना मेरे दिल में कभी भी नहीं आए। जितना हो सके उतना मैं गुण ग्रहण करने का भाव हमेशा अपने दिल में रखूं, और दोषों पर मेरी निगाह कभी भी न जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अगला पद है, कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाएं, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा,
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पाए। कवि जुगल किशोर जी कहना चाहते हैं बच्चे के माध्यम से कि कोई भी बुरा कहे या अच्छा हमें कहे, या हमारे पास धन हो या मैं निर्धन हो जाऊं, धन हमारे पास से चला जाए। यहाँ लक्ष्मी का मतलब धन से है। लाखों वर्षों तक मैं जीऊं या आज ही मेरी मृत्यु आ जाए। लाखों वर्षों तक अर्थात बहुत लंबे समय तक मेरा जीवन हो, मैं जीऊं, या आज ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, आज ही मैं मर जाऊं, तब पर भी कोई कैसा भी मुझे लालच दे, कोई कैसा भी मुझे डराए धमकाए कि ये गलत काम करो, ये सही काम करो, लेकिन जो मेरे समझ में सही काम है वही मैं करूं, ऐसा उपकार करने का काम प्रभु हमारे अंदर कीजिए। और फिर कहते हैं तो भी मैं न्याय के मार्ग से, सच्चाई के रास्ते से कभी भी डिगूं न, कभी भी हटूं न, सच्चाई के रास्ते पर ही चलता रहूं और उसी का अनुसरण करता रहूं, यही भावना मेरे मन में है।